हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी टॉप 100 क्वेश्चनों की मैथ की क्लास 10th के लिए जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में हमारे त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल अभी चल रहे हैं। तो आप सभी जल्दी से त्रिकोणमिति के सभी सवालों को अच्छे से देख लीजिए। आज त्रिकोणमिति में इससे पहले हमारे सारणी से संबंधित जो सवाल है वो हो गए थे, और हमारे समकोण से संबंधित पाइथागोरस जो प्रमेय से संबंधित सवाल थे वो इनसे पहले वाली क्लासों में हो चुके हैं। तो आज हम सवाल करने वाले हैं सिद्ध करने वाले सवालों को। तो आइए त्रिकोणमिति में आप सभी जुड़ जाइए और हल करते हैं हम। आज त्रिकोणमिति का हमारा पहला सवाल दिया हुआ है। क्या सिद्ध करने के लिए क्या दिया है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर कॉस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पर स्क्वायर बराबर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या सिद्ध करना है? एक में से किसी एक पक्ष को LHS या RHS को ले हल करके कोई दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, दोनों में से किसी एक को हल करके। तो आइए देख लीजिए सवाल को हल करते हैं। हमने पहला पद लिया LHS से सवाल को हल करते हैं। क्या दिया है? LHS दिया हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या दिया? स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर त्रिकोणमिति का हमारा कोई भी सवाल है उसको सबसे पहले हम साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? साइन और कॉस के पदों में बना लेंगे सवाल को। तो आइए इसको हम साइन और कॉस के पदों में बनाते हैं। साइन तो कोसेक थीटा क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था कोसेक थीटा क्या होगा, 1/साइन थीटा। कल मैंने आपको लालवटे गट्टा पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कोसेक थीटा क्या होगा, 1/साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का भी सूत्र मैंने आपको लिखाया था। जिस दिन मैंने आपको सूत्र लिखाए थे उस दिन मैंने आपको बताया था कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा माइनस बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा स्क्वायर का स्क्वायर। क्या दिया? 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा का कितना आएगा? साइन थीटा। साइन थीटा का भाग देंगे कितनी बार गए? एक बार। 1 माइनस यहाँ कॉस क्या है? साइन थीटा का बाद एक बार क्या आ जाएगा? कॉस थीटा स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर को अलग अलग लगा देंगे दोनों पर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा का साइन स्क्वायर। आगे देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर को मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, क्या? साइन स्क्वायर सर्वसमकोण वाला 1 माइनस क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो हमारा सर्वसमकोण का उपयोग शुरू हो चुका है। आपको मैंने सर्वसमकोण लिखाई थी 3 से हमने कितनी 9 सर्वसमकोण थी टोटल। तो हमारी पहली सर्वसमकोण का उपयोग हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा पे स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। घात कितनी है? 2, तो इसको 2 बार लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये मान क्या हो गया? एक सूत्र पढ़ा है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ इस क्या हो जाए? एक का वर्ग भी क्या होगा? एक ही होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर है 1 माइनस क्या बचा हमारे पास? कॉस थीटा बटे 1 प्लस के कॉस थीटा। तो हमारा क्या मान सिद्ध हो गया? LHS बराबर क्या दिया है? RHS। जो हमारा RHS का मान था कितना था? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा।
हमारा LHS भी कितना निकला है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो सिद्ध करने वाले सवालों में आपको क्या सर्वसमताओं का भी यूज होगा, जो सूत्र मैंने लिखाए थे उन सभी सूत्रों का भी उपयोग इनमें होने वाला है। तो आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा सवाल। करते हैं नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल हमें दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। दोनों में से हमें किसी एक पद को क्या करना है, हल करना है और दूसरा पद ज्ञात करना है। दोनों पदों में से क्या है, एक को हम हल करेंगे, दूसरे को ज्ञात करेंगे। तो आइए सवाल को करते हैं। तो हम LHS, अब LHS वाले भाग को क्या करते हैं, हल करते हैं। LHS भाग क्या दिया है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस के साइन ए बटे कॉस ए। इसको हल करते हैं। LHS पद है हमारा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, कॉस और साइन के पदों में दिया हुआ है, क्या दिया, कॉस और साइन के पदों में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का क्या लेंगे, एलसीएम। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। देखो सवाल में हम जो कर सकते हैं वही करें। क्या कर सकते हैं यहाँ, इसमें सबसे पहले हमें पता है क्या कर सकते हैं, इसमें बिन इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाए, कॉस ए बराबर कॉस ए का कॉस ए से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट गई, कितना बचा 1 प्लस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, कितना आएगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको खोल देंगे तो सूत्र क्या होता है हमारा, एक सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र से हम 1 प्लस साइन ए को खोल देंगे, रख देंगे इस सूत्र में। तो एक का वर्ग 1 प्लस बी वर्ग मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब कितना हो जाएगा 2 साइन ए बटे में क्या दिया हुआ है 1 प्लस के साइन ए और कॉस ए और कॉस ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों का मान क्या हो जाएगा, एक। सबसे पहले क्या दिया है, एक प्लस कॉस स्क्वायर, और देखो सर्वसमताओं का उपयोग हो रहा है हमारी, सर्वसम का कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, एक। हमारी एक सर्वसमता का उपयोग हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है, एक। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख देंगे, एक प्लस क्या है 2 साइन ए बटे में क्या दिया है 1 प्लस के साइन ए कॉस ए। एक और एक 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस ए। दोनों में से हमें क्या समान मिल रहा है, 2 कॉमन, दोनों में से क्या 2 कॉमन मिल रही, क्या बचा यहां से 1 प्लस के साइन ए, यहां से क्या बचा, यह क्या है 1 प्लस साइन ए गुणा गुणा क्या है कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो क्या बचा 2 बटे कॉस ए, क्या बचा 2 बटे कॉस ए। कल हमने एक सूत्र आपको ट्रिक बताई थी, इनको याद रखने के लिए सूत्रों को लाल बटे चक्का। तो कॉस ए कितना कितना होगा, कॉस ए हो 1 बटे सेक, 1 बटे क्या होगा कॉस 1 बटे सेक, और 1 बटे कॉस क्या होगा 1 बटे कॉस, 1 बटे कॉस क्या हो जाएगा सेक ए। सेक का मान यही था 1 बटे कॉस ए, तो यह क्या 2 गुणा 1 बटे कॉस ए क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे कॉस ए।
कॉस ए का मान हमारे पास कितना है, 1 बटे कॉस ए का मान कितना है, सेक ए, कितना दिया है, सेक ए। तो हमारा सिद्ध हो गया एल एच एस बराबर क्या निकल के आ गया, आर एच एस। एल एच एस और आर एच एस हमारे क्या है, बराबर है। सवाल में हमसे पूछा था कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। 2 सेक ए हम सिद्ध करने के लिए कहा गया, तो हमने एल एच एस वाले भाग को सिद्ध किया, तो हमारा कितना आ गया, 2 सेक ए। तो दोनों ही मान क्या है, बराबर है। सिद्ध हो गया हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस। तो आपको सभी को त्रिकोणमिति समझ में अच्छे से आ रही होगी। त्रिकोणमिति की क्लासों को अच्छे से देख लीजिए, इनसे 1 से 2 सवाल आते हैं। और सबसे ज्यादा ओटी टाइप प्रश्न जो जोड़ी आती है आपकी 3 नंबर की जोड़ी इसी से आने वाली है। जो सूत्रों की क्लास करवाई है आपके लिए, उस सूत्र की क्लास को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको 3 नंबर पक्के हो चुके हैं। उस क्लास में से आपको 3 नंबर की जोड़ी मिलने वाली है। तो आइए अगला क्लास है, अगला सवाल हमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। और सवाल में हमें एक संकेत दिया है कि बाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। क्या दिया है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक पक्ष को हल करेंगे, फिर दूसरे को, दोनों को हमें क्या करना है, अलग अलग सरल करना है, मतलब हल करना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष को लेंगे। बाएं पक्ष क्या हमने मान लिया, एल एच एस। एल एच एस, तो एल एच एस क्या बराबर हमें क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। तो मैंने आपसे कहा था जब त्रिकोणमिति के सवाल आप हल कीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पद दिए हुए हैं उन सबको आप क्या करेंगे, साइन और कॉस के पदों में बना लेंगे। क्या करेंगे, साइन और कॉस के पदों में बना लेंगे। कैसे, 1 प्लस सेक ए क्या होता है, सेक ए का मान क्या होता है, 1 बटे कॉस ए। क्या होता है, 1 बटे कॉस ए। सेक ए का मान हमें क्या होता है, 1 बटे कॉस ए। लाल बटे कक्का से आपको अच्छे से याद रहेगा। और सेक ए का मान 1 बटे कॉस ए। आप सभी क्या करो, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बटे में क्या होगा, एक और कॉस का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, कॉस ए। कितना आ गया, कॉस ए। एक का भाग कितनी बार गया, कॉस ए बार। कॉस ए का 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 बचा, एक का 1 से गुणा करेंगे 1 बटे में क्या है, 1 बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 बटे ए। एक का भाग देंगे, क्या आएगा, कॉस ए प्लस 1। तो एलएचएस वाले पार्ट को जब हमने हल किया तो क्या निकल के आया कि कॉस ए प्लस 1। अब हल करते हैं आरएचएस को, क्या, आरएचएस। आरएचएस को हल करते हैं। आरएचएस हमें कितना दिया है, दाया पक्ष कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो आपको मैंने एक सरसमका बताई थी। सरसमका क्या थी हमारी, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बताई थी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो साइन स्क्वायर ए दिया है उसकी जगह क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और नीचे हमें क्या दिया है, 1 माइनस कॉस ए। तो आप 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने आपको एक सूत्र इस पहले वाले सवाल में ही बताया था, क्या कि ए वर्ग माइनस बी वर्ग वाला जो हमारा सूत्र है, बीजगणितीय सूत्र, उसको हम क्या क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर में ये सूत्र लग जाए। अगर एक का हम स्क्वायर करेंगे तो भी कितना, एक ही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा कि एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए लिख दिया हमने। 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस
1 माइनस कॉस ए, दूसरे क्वेश्चन 1 प्लस कॉस ए, बटे में क्या 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा 1 प्लस के कॉस ए, क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए बाएं पक्ष में हमें क्या मिला कॉस ए प्लस 1, यहां भी क्या मिला है कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, एक ही बात है, दोनों ही पक्ष क्या है बराबर है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। देखो त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए सूत्र। अगर आपको एक बार सूत्र अच्छे से याद हो गए तो त्रिकोणमिति का सवाल आपको बहुत सरल लगने लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सूत्रों वाली क्लास है इन सवालों को हल करने से पहले आप सूत्र याद करिए। आपको सूत्रों को याद कराने के लिए आसान सा तरीका बताया गया है, उस तरीके से आप सूत्रों को अच्छे से याद कर सकते हैं। आपको अगर एक बार सूत्र अच्छे से याद हो गए त्रिकोणमिति के सवाल आपको सरल लगने लगेंगे। तो आइए हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल दिया हुआ है रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो इसमें से क्या हमें किसी एक पक्ष को हल करना है, दूसरा पक्ष ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हल करते हैं सवाल को। हमने LHS वाला भाग हल किया, क्या LHS क्या दिया हुआ है हमें, LHS बराबर दिया है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए दिया है। इसमें हम सबसे पहले हमें क्या है रूट में जो संख्या दी है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या करेंगे हर का परमीकरण कर देंगे। क्या करेंगे हर का परमीकरण हर का परमीकरण करेंगे। रूट में संख्या है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, संख्या दी हुई है। इसका जब हर का परमीकरण करेंगे तो क्या चिन्ह चेंज करके संख्या को अंश और हर में लिख देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए रूट में संख्या 1 प्लस साइन ए, संख्या हमने लिख दी, क्या माइनस दी, चिन्ह चेंज करके अंश और हर में संख्या को लिख दिया, हर वाली संख्या को। आगे करते हैं 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से करेंगे। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया है, क्या बीजगणित का a माइनस बी ए प्लस बी का गुणा करते कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह a माइनस बी ए प्लस बी वाला सूत्र लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या दिया है 1 प्लस के साइन थीटा साइन ए का स्क्वायर बटे दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, सर्वसम का हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र अगर सर्वसम का दी हुई है, क्या दी हुई है सर्वसम का हमारी क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां सबसे पहले हम क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा वर्गमूल करेंगे तो वर्ग से रूट कट जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस के साइन ए नीचे कॉस स्क्वायर स्क्वायर लगाए तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस ए आ गया। इन दोनों ही पदों को हम क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे, क्या अलग अलग लिख देंगे, एक बट्टे कॉस ए का भाग एक और प्लस साइन थीटा में दोनों में दे देंगे प्लस साइन ए बटे कॉस ए। एक बटे कॉस ए क्या होता है, एक बटे कॉस ए कितना होता है सेक ए। कल मैंने आपको सूत्र लिखा है एक बटे कॉस ए कितना होता है सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है टेन ए। मैंने आपको सूत्र लिखा है ये दोनों ही, कि टेन ए का सूत्र क्या होता है टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो एक सूत्र और लिखा था आपको कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए
मैंने आपको बताया था कि सेक ए बराबर क्या होता है, 1/, कॉस ए। ये सभी सूत्र में आपको, जो सूत्रों की जिस दिन क्लास हुई थी उसमें आप सभी को बता चुका है। तो हमारा क्या हो गया, LHS दाया पक्ष क्या हो गया, ज्ञात हो गया। RHS और LHS हमारे क्या है, बराबर। क्या है, RHS और LHS और RHS हमारे क्या है, बराबर। तो सेक ए प्लस टेन ए हमसे यही ज्ञात करवा रहा था कि सेक ए प्लस टेन ए, किसी एक वाक्य को हल कीजिए और दूसरा ज्ञात करिए। तो आप सभी को त्रिकोणमिति से जो संबंधित सवाल थे, यहाँ तक मोस्ट जो सवाल थे हमारे, सभी आपके लिए करवा दिए गए हैं। इन सभी सवालों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। त्रिकोणमिति में इनमें से आपको कोई सवाल, इनमें से आपको 1 या 2 सवाल मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको आगे की क्लासें मिलती रहेंगी। ओटी टाइप जो ऑब्जेक्ट टाइप क्लास हमारी डली है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको हर चैप्टर की ऑब्जेक्ट टाइप क्लास मिलने वाली है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप जो क्लास है आपको जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।